यहाँ अन्ना और टोनी के कुछ आदमी भी मेरे पीछे लगे हुए थे। मैंने ये बात नोटिस कर ली थी। मैंने अन्ना को फोन किया, कहा कि राजीव को मार के कमरे से बाहर निकलना नामुमकिन है। उसके साथ हमेशा 10 बॉडीगार्ड रहते हैं। अन्ना ने कहा कि तू टेंशन मत ले, बस तो राजीव को बेहोश करके उसके गले के नीचे इंजेक्शन लगा देना। अगली रात को तैयार होकर क्लब पहुंच गई। राजीव एक टेबल पर दारू पी रहा था। उसके साथ 10 बॉडीगार्ड पास में खड़े थे। राजीव ने पहले मुझे गले लगा लिया और मेरे पीछे हाथ घुमाने लगा। मैंने कोई विरोध नहीं किया। उसने मेरे हाथ देखा, चोट लगभग भर चुका था। पूरी रात हम दोनों सिर्फ दारू पीते रहे और डांस किया। फिर राजीव मुझे अपने साथ एक होटल के रूम में ले गया जो 20 मंजिल पर था। मैंने सारा इन्फॉर्मेशन अन्ना को मैसेज कर दिया। राजीव ने अपने बॉडीगार्ड को बाहर ही इंतजार करने को कहा। अब रूम के अंदर सिर्फ मैं और राजीव। प्लान साफ था, पहले बेहोश करना, उसके बाद गले के नीचे जहर वाले इंजेक्शन देकर मैं खिड़की के सहारे दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। राजीव ने मुझे भी अपने साथ बाथरूम में खींच लिया और शावर को ऑन कर दिया। हम दोनों कपड़ों में पूरी तरह भीग चुके थे। बाथरूम से बेडरूम में कब आ गई पता ही नहीं चला। राजीव थक चुका था, इसीलिए मैं उसके लिए दारू का ग्लास तैयार करने लग गई और उसके अंदर मैंने 2 बूंद बेहोशी की दवा मिला दी। तभी मुझे राजीव ने पीछे से झट से पकड़ लिया। मेरी चोरी पकड़ी गई मुझे ऐसा लगा, पर वो मेरी पीठ पर किस कर रहा था। मैंने उसे ग्लास दिया, वो झट से पी गया। उसके बाद फिर सेक्स, पर वो इस बार बेहोश हो गया। मैंने राजीव का मोबाइल लिया, उसका लॉक खोला। मैंने राजीव के मोबाइल से सारा डेटा एक पेन ड्राइव में ले लिया, पर मेरा ध्यान गैलरी की ओर गया। वहां पर कुछ फोटो थी, जैसे राजीव अपनी बीवी के साथ बीच स्माइल कर रहा था। उसकी बीवी की उम्र कोई 40 साल की होगी और ये 65 का। पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता है। मैं आगे बढ़ गई। अचानक मेरी नज़र रुक गई। मैंने स्क्रॉल किया, पीछे आई तो देखा राजीव अजय को अवार्ड दे रहा था। फोटो भी 2 हफ्ते पहले की ही थी। मैंने इन्फॉर्मेशन चेक किया। फोटो देखकर मुझे अजय के साथ बिताया सारा हसीन पल याद आने लगा। पर उसने मुझे धोखा दिया था, वो भी कुछ रुपयों के लिए। ये भी मुझे याद आ गया। सारी रात सोचती रही कि अजय ने मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया। सुबह जब राजीव की आंख खुली तो मैंने राजीव को अपने सारे प्लान के बारे में बता दिया कि मैं उसे जान से मारने के लिए आई थी। राजीव ने कहा तो मारा क्यों नहीं। मैं राजीव के पास गई और उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने राजीव को अजय की फोटो दिखाते हुए पूछा कि क्या करता है ये आपकी कंपनी में। राजीव ने बताया कि ये कंपनी मेरी वाइफ चलाती है और उस दिन मेरी वाइफ ने रेकमेंड किया था कि इसको कंपनी का एमडी बना दिया जाए। तो बस ये उसी की फोटो है, पर मैं इसका नाम नहीं जानता। कौन है ये? मैंने कहा, ये अजय है, मेरा पति, जो मुझे कुछ पैसों के लिए धोखा देकर भाग गया था। राजीव मेरे पास आया और कहा कि मैं तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, पर तेरे कहने के मुताबिक तुम एक नॉर्मल लड़की हो जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था। मैंने राजीव को पेन ड्राइव दे दिया, कहा आपका मोबाइल का सारा डिटेल्स इसमें है। राजीव ने पेन ड्राइव लिया, तोड़कर चूर कर दिया और उसे बाथरूम में फ्लश कर दिया। मैं राजीव के पास आई। मैंने कहा, मुझे आपकी कंपनी में काम और सिक्योरिटी दोनों चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि इन सब के पीछे अजय ने और कितनी लड़कियों को धोखा दिया है। पर मेरी पोस्ट अजय से ऊपर होनी चाहिए। राजीव ने कहा कि तुम करना क्या चाहती हो। मैंने कहा कि मैं कुछ लोगों की जिंदगी में तूफान लाना चाहती हूँ और तुम अपनी जान की फिक्र करो। राजीव ने कहा कि अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे डरने की कोई बात नहीं, ऐसा मुझे अपनी बाहों में लेते हुए कहा। अब मेरे साथ राजीव था, इसलिए मुझे अब कोई डर नहीं था। तभी अन्ना का फोन आया और मैंने अन्ना से कहा कि मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। कहकर मैंने फोन रख दिया। राजीव से कहा कि अपने कुछ आदमियों को अन्ना, टोनी, विशाल पर नजर रखे, पर उन लोगों को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए और अपने पुराने बॉडीगार्ड चेंज करो। मैंने राजीव से पूछा कि आपकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है। राजीव ने कहा, मेरे परिवार को, जो इस वक्त लंदन में है। अगले दिन मैं राजीव के ऑफिस गई, बोर्ड मीटिंग बुलवाई, सारे लोग आ गए।
मगर मेरी नजर अजय पर थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रूम में अजय आता है। मुझे देखकर वो पसीना पसीना हो जाता है। अजय मुझसे नजर झुकाए बैठ जाता है। राजीव कंपनी के नए रूल समझाते हुए मुझे भी एक बड़ी पोज दे दी और अजय से कहा कि तुम आज से सिर्फ सुंदरी मैडम को ही रिपोर्ट करना होगा। मैंने अजय और कुछ फिल्म डायरेक्टर और राइटर को अपने फार्म हाउस पर इनवाइट करती हूँ स्टोरी नरेशन के लिए। अजय मुझसे बार बार नजर चुरा रहा था। मैंने कहा, हमारी कंपनी अब फिल्म भी बनाएगी, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। राइटर ने कहा कि मैडम, आपके पास कोई कहानी है? मेरे पास एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। मैं नरेट कर देती हूँ और आप लोग उसे अपने हिसाब से बना लीजिए। तो कहानी है एक बार डांसर की। अजय ये सुनते ही रिएक्ट करता है। एक लड़का उस बार में नाचने वाली लड़की को फंसाकर उससे प्यार और शादी करके उसका इस्तेमाल करके 50 लाख रुपए लेकर उस लड़की को मार कर एक नदी में फेंक देता है। पर वो लड़की हिम्मत नहीं हारती और उस लड़के को ढूंढ लेती है। पर इत्तेफाक से वो लड़का जिस कंपनी में काम करता है, वो लड़की अब उस कंपनी की सीईओ है और लड़की अब उस लड़के से बदला लेना चाहती है। तभी डायरेक्टर कहता है कि कहानी तो बहुत अच्छी है, पर सुंदरी, इसका कोई क्लाइमेक्स है क्या? मैंने कहा, वो तो अभी सोचा नहीं है, पर हाँ, उस लड़की ने उस लड़के की बुआ और असली बीवी को किडनैप करवा लेती है और उसका दोस्त जो साहिल उसका इन सब में साथ देता है, उसे थाईलैंड में बड़ी दर्दनाक मौत मिलती है। अजय एकदम से शॉक्ड हो जाता है। मैंने पानी का ग्लास अजय को देती हूँ। उससे कहा, इस फिल्म की कहानी का एंडिंग तुम बताओ, क्या होना चाहिए?